कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि कोई इंसान अचानक हमारे रास्ते पर आकर खड़ा हो जाता है, एकदम बिना योजना, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी तर्क के। वो इंसान पहले तो अजनबी सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मौजूदगी हमारी धड़कनों का हिस्सा बन जाती है। हम समझने लगते हैं कि शायद यही वो व्यक्ति है जिसे परमात्मा ने हमारे लिए चुना है। यही वो इंसान है जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है और जिसके साथ हमारी जिंदगी पूरी। पर फिर एक दिन किसी शांत झील की सतह पर फेंके गए कंकड़ की तरह जीवन की दिशा बदल जाती है। वो इंसान दूर जाने लगता है, रिश्ते की रोशनी धीमी पड़ने लगती है, बातें कम होने लगती है और दिल में एक अजीब सा खालीपन फैल जाता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। इसी जगह से हमारा दर्द शुरू होता है और हमारा आध्यात्मिक सफर भी। परमहंस योगानंदा कहते थे कि ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति यूं ही नहीं आता और न ही यूं ही चला जाता है। हर आत्मा किसी न किसी उद्देश्य से हमारी जिंदगी को छूती है, हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, या फिर हमारे अंदर सोई हुई किसी शक्ति को जगा देने के लिए। पर हम इंसान हैं, हम दिल से सोचते हैं, अगर शादी नहीं होनी थी तो फिर ये इंसान आया ही क्यों? इस सवाल का जवाब सिर्फ दिमाग नहीं दे सकता, क्योंकि ये सवाल दिल से आया है और दिल के सवालों का जवाब हमेशा आत्मा देती है। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी में बिना किसी वजह के बहुत खास बन जाता है तो वो आत्मा का रिश्ता होता है। परमहंस योगानंदा कहते हैं कि कुछ रिश्ते जन्मों से चलते हैं और कुछ केवल एक सबक जितने लंबे होते हैं। हर आत्मा का अपना एक मकसद होता है। कुछ आत्माएं आती हैं हमें प्यार सिखाने के लिए, कुछ आती हैं हमें छोड़ना सिखाने के लिए, और कुछ आती हैं हमें हमारी अपनी कीमत याद दिलाने के लिए। जो आत्मा आपको मिली, शायद उसका काम आपको प्यार का स्वाद छकाना था, आपको दिखाना था कि दिल धड़कना कैसा होता है, मुस्कुराना कैसा लगता है और किसी की मौजूदगी से दुनिया रंगीन कैसे हो जाती है। शायद वो इंसान आपको इसलिए मिला ताकि आप खुद को महसूस कर सके, खुद को समझ सके और खुद को उठा सके। हो सकता है वो आपको इसलिए मिला क्योंकि आपकी आत्मा बहुत समय से सोई हुई थी और उस इंसान ने आपके अंदर की चेतना को हिला दिया। वो भावनाएं जिन्हें आप छुपा चुके थे, वो डर जिनसे आप भाग रहे थे, वो सपने जिन्हें आप भूल चुके थे, उस इंसान ने आकर आपको फिर से जगा दिया। ऐसे इंसान अक्सर हमारे जीवन में शादी के लिए नहीं आते, बल्कि जागरण के लिए आते हैं। और यही वो बात है जिसे हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमारी भावनाएं शादी की मंजिल पर खत्म होनी चाहिए, लेकिन ब्रह्मांड कभी भी रिश्तों को हमारे हिसाब से नहीं चलाता। ब्रह्मांड का काम है आपकी आत्मा को विकसित करना। अगर कोई इंसान आया और चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता फेल हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसका मकसद पूरा हो गया। योगानंदा कहते थे कि ईश्वर कभी भी आपको दर्द देकर आपको तोड़ता नहीं, वह आपको दर्द देकर आपको मजबूत बनाता है। तुम सोच रहे हो कि उस इंसान के जाने से तुम टूट गए, लेकिन सच ये है कि तुम उसी पल जाग गए। तुमने पहली बार खुद को महसूस करना शुरू किया, तुमने पहली बार अपनी भावनाओं को समझा, पहली बार अपने दिल में छिपे डर को देखा, पहली बार अपनी असली जरूरतों को पहचाना। कभी कभी जिस इंसान से हमें प्यार होता है वो सिर्फ हमारी आत्मा का दर्पण होता है। वो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और क्या बन सकते हैं। और जब दर्पण अपना काम पूरा कर लेता है तो वो चला जाता है, क्योंकि अब तुम्हें खुद अपने चेहरे को पहचानना है। तुम सोचते हो कि वो इंसान तुम्हारे लिए बना था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो इंसान तुम्हें तुम्हारे लिए बनाने आया था। ये बात आज दर्द देगी, पर एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि उसका जाना जरूरी था, क्योंकि अगर वो रुक जाता तो तुम वहीं रुक जाते। तुम बढ़ते नहीं, तुम सीखते नहीं, तुम बदलते नहीं, तुम जागते नहीं। योगानंदा कहते थे कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह प्रेम हो या वियोग, हमेशा आपकी आत्मा को एक दिशा देता है। किसी किसी आत्मा का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपकी जिंदगी में तूफान बनकर आए, आपके अंदर की बिखरी चीजों को हिलाए और फिर एक शांत हवा की तरह गायब हो जाए। लेकिन पीछे एक ऐसा इंसान छोड़कर जाए जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, जागृत और समझदार हो चुका है।
तुम सोच रहे हो कि वो इंसान क्यों आया अगर शादी नहीं होनी थी, लेकिन ब्रह्मांड सोच रहा है कि तुम्हें थोड़ा और विकसित होना था, थोड़ा और समझदार होना था, थोड़ा और प्रेममय होना था। वो इंसान एक सेतु था, शादी तक जाने का नहीं, बल्कि अपने आप तक लौटने का। अगर वो इंसान न आता तो शायद तुम कभी खुद को नहीं जान पाते, शायद तुम कभी अपनी आत्मा की दिशा नहीं समझ पाते, शायद तुम कभी प्रेम की सच्ची गहराई नहीं महसूस कर पाते। ब्रह्मांड किसी को आपकी जिंदगी में बिना वजह शामिल नहीं करता। हर इंसान एक अध्याय है, कोई लंबा, कोई छोटा। कुछ अध्याय कहानी बदल देते हैं और कुछ सिर्फ किरदार। शायद वो इंसान तुम्हारी किस्मत नहीं था, लेकिन वो तुम्हारी कहानी का सबसे जरूरी अध्याय जरूर था। और जिस दिन तुम ये समझ गए, उस दिन तुम्हारा दर्द मिटने लगेगा और उसकी जगह कृतज्ञता आ जाएगी। कृतज्ञता इस बात की कि उसने तुम्हें सिखाया कैसे प्यार करते हैं, कैसे छोड़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं और कैसे खुद को दोबारा खड़ा करते हैं। इसीलिए कहा गया है, हर इंसान शादी के लिए नहीं आता। कुछ इंसान आत्मा को जगाने आते हैं, कुछ कर्म पूरे करने आते हैं और कुछ सिर्फ इतना याद दिलाने आते हैं कि ईश्वर अभी भी आपकी कहानी लिख रहा है। और उसकी कहानी में कोई भी किरदार बेवजह नहीं होता, कोई भी नहीं। जब कोई ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में आता है जिससे हमारी शादी नहीं होनी, फिर भी उसका असर इतना गहरा होता है कि उसकी यादें हमारे विचारों में बस जाती हैं, उसकी बातें हमारे दिल की दीवारों पर लिखी रह जाती हैं। उसके साथ बिताए हुए पल हमारी आत्मा के भीतर किसी शांत मंदिर की घंटियों की तरह गूंजते रहते हैं, तो मन अनगिनत सवालों से भर जाता है। हम सोचते हैं कि आखिर किस कर्म का बंधन था जिसने उसे हमारे जीवन तक खींच कर लाया, किस जन्म की कहानी थी जो इस जन्म की भावनाओं में बदल गई। और अगर यह रिश्ता इतना गहरा था तो इसका अंत इतना दर्दनाक क्यों है? परमहंस योगानंद कहते थे कि हर आत्मा अपनी यात्रा अकेले करती है, लेकिन रास्ते में कुछ आत्माएं मिलती हैं जो हमारे पथ को रोशन कर देती हैं, हमें राह दिखाती है, या फिर हमें हमारी आत्मा के गहरे जख्मों से मुक्त कराती है। ऐसे लोग जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी आत्मा को उनकी जरूरत होती है। वैसे नहीं जैसे शादी के रिश्ते में होती है, बल्कि वैसे जैसे प्रकाश की जरूरत अंधकार को होती है, जैसे हवा की जरूरत एक बुझती हुई लौ को होती है। ये लोग हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं आते कि वे हमारे जीवन साथी बने, बल्कि इसलिए आते हैं कि वे हमारे आत्मिक साथी रहे हैं कई जन्मों से। और कभी कभी आत्मिक साथी सिर्फ एक छोटा सा अध्याय बनकर आते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका हमारी चेतना को ऊंचा उठाने की होती है, हमारी आत्मा को एक दर्द से मुक्त करने की होती है, या फिर हमें उस राह पर खड़ा करने की होती है जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होगी। लेकिन जब हम मनुष्य प्रेम करते हैं, हम भविष्य देख लेते हैं, हम कल के सपने बुन लेते हैं, हम उम्मीदें जोड़ लेते हैं, हम अनकहे वादों पर भरोसा कर लेते हैं। और जब समय बदलता है, जब जिंदगी अपना मार्ग बदल देती है, तो हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। पर परमहंस योगानंद कहते थे, जो टूटता है वही नया रूप लेता है, जो दर्द देता है वही आत्मा को जगा देता है। शायद वो इंसान इसलिए आया क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा दबा हुआ था जिसे बाहर आना जरूरी था। शायद तुम्हारी आत्मा के अंदर कोई घाव था जिसे तुमने सालों से महसूस नहीं किया था, और उस इंसान ने आकर उस जगह को छुआ ताकि तुम ठीक हो सको। हम समझते हैं कि प्रेम हमेशा सुखद होना चाहिए, हमेशा साथ होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम अक्सर हमारी आत्मा को साफ करने आता है। प्रेम कभी कभी सफाई की तरह होता है, जिसमें पहले धूल उड़ती है, दर्द उठता है और फिर धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। जिस इंसान से तुम्हारी शादी नहीं होनी थी, वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वो तुम्हें साफ करने आया था, तुम्हें मजबूत बनाने आया था, तुम्हें बदलने आया था। हो सकता है वो तुम्हें दिखाने आया हो कि तुम कितना दे सकते हो, तुम कितना महसूस कर सकते हो, तुम कितना गहराई से प्रेम कर सकते हो। क्योंकि हम अक्सर अपनी क्षमता को तब तक नहीं जानते जब तक कोई हमारी भावनाओं को जगा नहीं देता। परमहंस योगानंद कहते थे कि हर आत्मा अपने साथ एक अदृश्य दर्पण लेकर चलती है, और जो इंसान हमें भीतर तक छूता है, वह उस दर्पण को हमारे सामने रख देता है।
शायद वो इंसान तुम्हारे सामने वो रूप लेकर आया था जो तुम हमेशा से अपने भीतर देखते रहे हो। वो प्रेम जो तुम देना चाहते थे, वो दया जो तुम महसूस करते थे, वो गहराई जो तुम छुपाए हुए थे। तुम्हें लगा कि उसने तुम्हें बदल दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने सिर्फ वो चीजें बाहर निकाली जो पहले से तुम्हारे भीतर थी। इसलिए वो आया, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता था कि तुम खुद को जानो। ब्रह्मांड चाहता था कि तुम्हारी आत्मा पुरानी जंजीरों से मुक्त हो। ब्रह्मांड चाहता था कि तुम दर्द की आग से गुजरकर एक नई चेतना में प्रवेश करो। लेकिन भाई, यही गलती हो जाती है। हम सोचते हैं कि जो हमें इतना प्यार महसूस करवा रहा है वो हमारी किस्मत होगा, लेकिन कभी कभी किस्मत सिर्फ रास्ते दिखाती है, मंजिल नहीं। ये सोचकर मन टूटता है कि वो क्यों चला गया, लेकिन शायद उसकी आत्मा ने उससे कहा हो कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है। आत्माएं एक दूसरे से ज्यादा सच बोलती है, मन से भी ज्यादा और शब्दों से भी ज्यादा। जब कोई आत्मा अपना काम पूरा कर लेती है तो ईश्वर उसे आगे बढ़ा देता है। चाहे मन कितना भी रोए, चाहे दिल कितना भी पकड़ कर रखे, चाहे आंखें कितना भी नम हो जाए, ये सब कर्म की गहरी परतों में लिखा होता है। तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले रह गए, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अब पहली बार अपने साथ हो। वो इंसान आया था तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ हिस्सा वापस देने। उसने तुम्हारे दिल को खोला, तुम्हें वल्नरेबिलिटी सिखाई, तुम्हें प्रेम की गहराई दी और फिर चला गया ताकि तुम अब उस रोशनी को खुद संभाल सको। अगर वो रहता तो शायद तुम उस रोशनी को सिर्फ उसी में खोजते रहते, लेकिन ईश्वर चाहता था कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें उस वर्जन में पहुंचा सके जो हम बनना चाहते हैं। वो आए थे तुम्हें उस जगह तक लाने जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। वो आए थे तुम्हें भावनात्मक रूप से तैयार करने, स्पिरिचुअली एक्टिवेट करने, कार्मिक बर्डन हल्का करने। और इसलिए वो ज्यादा देर नहीं रहे। ये रिश्ता मैरिज का नहीं था, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन का था। योगानंदा कहते थे कि ईश्वर कभी भी आपकी आत्मा के विकास पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर कोई इंसान आपकी आत्मा को आगे ले जा रहा हो तो ईश्वर उसे आपके जीवन में भेजता है, और अगर उसकी मौजूदगी आपकी आत्मा को रुकावट दे रही हो तो ईश्वर उसे दूर ले जाता है, चाहे आपका दिल कितना भी उसके पीछे भागे। तुम सोचते हो कि उस इंसान के जाने से तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तुम्हारी दुनिया शुरू हो रही है। एक ऐसी दुनिया जहां तुम अपने आप को समझोगे, अपने आप से प्यार करोगे, और किसी दिन जब सही व्यक्ति आएगा, जब वो आत्मा जिसके साथ तुम्हारा कार्मिक साइकिल शादी में बदलना था, तब तुम उस प्यार को पहचान सकोगे, क्योंकि तुम पहले से हील्ड, जागृत और परिपक्व हो चुके होगे। वो व्यक्ति आया था ताकि तुम गलत समय, गलत जरूरत, गलत डर सब कुछ साफ कर सको। वो आने वाला नहीं था जिंदगी भर के लिए, लेकिन वो आया जीवन भर बदलने के लिए। आत्माएं हमेशा वही मिलती है जहां उन्हें मिलना चाहिए, समय से पहले नहीं और समय के बाद नहीं। और शायद वो इंसान सिर्फ एक दिव्य संदेश लेकर आया था, तुम्हें तैयार होना है, असली मंजिल अब भी बाकी है। इसलिए वो आया और इसलिए वो चला गया। कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां समझना मुश्किल हो जाता है कि किसी व्यक्ति का हमारे जीवन में आना आशीर्वाद था, या कोई परीक्षा, कोई सीख थी, या कोई अधूरी कथा। जब कोई इंसान अचानक हमारे संसार में प्रवेश करता है और अपनी उपस्थिति से हमारे भीतर की भावनाओं, सपनों, उम्मीदों और स्मृतियों को हिला देता है, तो मन यह मान बैठता है कि यही वह व्यक्ति है जिसके साथ आगे का रास्ता तय होना है। यही वह आत्मा है जिसके साथ जन्मों का बंधन पूरा होना है। लेकिन फिर एक दिन जब वह व्यक्ति अपने पथ पर आगे बढ़ जाता है और हमें पीछे छोड़ देता है, तो दिल में ऐसा शून्य फैलता है जैसे कोई मंदिर खाली पड़ा हो, घंटियों की आवाज बंद हो गई हो और दीपक की लौ बुझ चुकी हो। हम उसी शून्य में बैठकर स्वयं से प्रश्न करते हैं कि यदि यह संबंध अंत में टूटना ही था, यदि यह रिश्ता आगे बढ़ना नहीं था, यदि यह मिलन विवाह के बंधन तक नहीं पहुंचना था, तो फिर यह व्यक्ति आया ही क्यों था? इस प्रश्न में जितनी टूटन छिपी है उतनी ही गहराई भी है, क्योंकि हर आत्मा किसी न किसी अदृश्य उद्देश्य से हमारे जीवन में आती है।
कुछ आत्माएं हमें प्रेम सिखाने आती है, कुछ त्याग का अर्थ समझाने आती है, कुछ हमारी भीतर छिपी शक्तियों को जगाने आती है और कुछ हमारी चेतना को उस दिशा में मोड़ने आती है जहां से हमारा वास्तविक विकास शुरू होता है। कई बार जिन लोगों से हम सबसे अधिक जुड़ जाते हैं वे हमारे जीवन साथी नहीं बनते, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन जाते हैं। वे हमारी आत्मा के किसी पुराने कर्म का आरण चुकाने आते हैं, किसी अनकहे वचन को पूरा करने आते हैं, किसी अधूरी पीड़ा को शांत करने आते हैं या किसी ऐसे बंधन को समाप्त करने आते हैं जो पिछले जन्मों से हमारे भीतर गहरा बैठा था। जब ऐसा कोई व्यक्ति आता है तो हमारे भीतर दबी हुई भावनाएं जागने लगती हैं, वर्षों से जमा हुई पीड़ा पिघलने लगती है, पुराने घाव खुलने लगते हैं और हम स्वयं को वैसे महसूस करने लगते हैं जैसा शायद कभी पहले नहीं किया। हमें लगता है कि यह प्रेम है, परंतु अक्सर यह आत्मा का शुद्धिकरण होता है। यह ऐसा होता है जैसे किसी ने अचानक मन के भीतर छिपा हुआ दरवाजा खोल दिया हो और उस दरवाजे के पीछे रोशनी भी हो और अंधकार भी। कभी कभी वह व्यक्ति हमें हमारी वास्तविक स्वयं की झलक दिखाने आता है। वह हमें दिखाता है कि हम भीतर से कितने कोमल हैं, कितने सच्चे हैं, कितने गहरे हैं और कितनी तीव्रता से महसूस कर सकते हैं। वह दिखाता है कि हमारा हृदय कितना विशाल है, हम कितनी निष्ठा से प्रेम कर सकते हैं, हमारे भीतर कितनी संवेदना है और हम किसी आत्मा से कितना गहरा जुड़ सकते हैं। लेकिन वह इसी काम के लिए आया होता है, दिखाने के लिए, रहने के लिए नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य हमारे साथ जीवन बिताना नहीं होता। उसका उद्देश्य हमारे भीतर छिपी सच्चाई को उजागर करना होता है। जब यह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसका कार्य समाप्त हो चुका होता है। परंतु हमारी मानव प्रकृति इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती, लेकिन आत्मा कहती है कि वह इसलिए जा रहा है क्योंकि तुम अब अकेले चलने के योग्य हो चुके हो। उसकी उपस्थिति ने तुम्हें जागृत कर दिया है। अब तुम्हें उस रोशनी के साथ आगे बढ़ना है जो वह तुम्हारे भीतर जगा गया। यदि वह रुका रहता तो तुम उस रोशनी को केवल उसी में खोजते रहते और स्वयं के भीतर उसे महसूस नहीं कर पाते। कई बार जीवन में किसी व्यक्ति का जाना उतना ही आवश्यक होता है जितना उसका आना। उसकी विदाई दर्द देती है, लेकिन यह दर्द तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। जब हम खो जाते हैं तभी हम अपने आप को ढूंढते हैं। जब हम टूटते हैं तभी हम दोबारा बनते हैं। जब हम रोते हैं तभी भीतर की कठोरता पिघलती है और जब हम किसी को खोते हैं तभी हम स्वयं को पाते हैं। वह व्यक्ति शायद तुम्हारे जीवन में इसलिए आया था कि तुम अपने भीतर छिपी हुई भावनाओं को पहचानो, जिन्हें तुमने वर्षों तक दबा रखा था। वह आया था ताकि तुम अपने पुराने डर छोड़ सको, अपने पुराने घावों को भर सको, अपने आत्मसम्मान को समझ सको और प्रेम के असली स्वरूप को जान सको। तुम्हें लगा कि वह तुम्हारी मंजिल है, लेकिन वह तुम्हारी यात्रा का दीपक था। वह इसलिए आया था ताकि तुम्हें दिखा सके कि तुम्हारी आत्मा किस स्तर तक महसूस कर सकती है। वह आया था ताकि वह तुम्हारी चेतना के द्वार खोल सके। वह इसलिए आया था ताकि वह तुम्हारी भावनाओं को इस हद तक हिला सके कि तुम पुरानी सीमाओं से बाहर निकल सको। कभी कभी ईश्वर हमें वही व्यक्ति देता है जो हमारी आत्मा को जगाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, भले ही वह व्यक्ति हमारे जीवन का साथी न बने। वह व्यक्ति तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था, वह शुरुआत था। उस राह की शुरुआत जहां तुम्हें स्वयं को पहचानना था, उस राह की शुरुआत जहां तुम्हें अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को महसूस करना था, उस राह की शुरुआत जहां तुम्हें अपनी शक्ति, अपनी संवेदना, अपनी करुणा और अपनी चेतना को समझना था। तुम सोचते हो कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, पर सच्चाई यह है कि उसने तुम्हें स्वयं से मिलवाया। तुम आज रो रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन उसकी उपस्थिति को पकड़कर बैठा है, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम समझोगे कि उसके जाने के बाद ही तुम अपने भीतर की गहराइयों में उतर पाए। उसके जाने ने तुम्हें उस दर्द से गुजरने दिया जिसकी आवश्यकता थी, ताकि तुम्हारे भीतर की परतें टूटे और तुम्हारी चेतना खुल सके। वह व्यक्ति एक दर्पण था जिसने तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्वरूप दिखाया और फिर आगे बढ़ गया।
दर्पण हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता, वह क्षण भर के लिए आता है, आपकी सच्चाई दिखाता है और फिर गायब हो जाता है। प्रेम का हर अनुभव विवाह में नहीं बदलता, लेकिन हर अनुभव आत्मा को बदल कर रख देता है। इसलिए वह आया था ताकि तुम्हें बदल सके, तुम्हें समझा सके, तुम्हें उठा सके और अंत में तुम्हें छोड़ सके ताकि तुम आगे बढ़ सको। उसकी भूमिका पूर्ण हो चुकी थी, अब तुम्हारी भूमिका शुरू होती है। अब तुम्हें अपने भीतर उस शांति, उस प्रकाश, उस प्रेम और उस विस्तार को खोजना है जो उसने तुम्हारे अंदर जगाया था। वही तुम्हारा वास्तविक मार्ग है, वही तुम्हारा वास्तविक विकास है और वही इस मिलन और बिछड़न का वास्तविक उद्देश्य है। कोई भी आत्मा जीवन में यूं ही नहीं आती। हर आगमन दिव्य होता है, हर विदाई आवश्यक होती है और हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप के और करीब ले जाता है। इसलिए विश्वास रखो, समर्पण रखो, धैर्य रखो। जो व्यक्ति आया था वह अपने उद्देश्य के लिए आया था और जो व्यक्ति जाना है वह ईश्वर की योजना के अनुसार ही गया है। आगे का मार्ग अब तुम्हारा है और तुम पहले से कहीं अधिक तैयार हो चुके हो। जीवन कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, उसमें उतार चढ़ाव, मिलन बिछड़न, आंसू मुस्कान और यादें घाव सब कुछ शामिल होता है। और इन्हीं अनुभवों के बीच मनुष्य धीरे धीरे यह समझना सीखता है कि हर व्यक्ति जो उसकी कहानी में आता है, चाहे थोड़े समय के लिए या गहरे समय के लिए, वह किसी दिव्य उद्देश्य से ही आता है। जब कोई ऐसा इंसान हमारे जीवन में प्रवेश करता है जिससे हमारी भावनाएं गहराई से बंध जाती हैं, जिसकी मौजूदगी से हमें लगता है कि यही साधना है, यही विश्वास है, यही अपनापन है और यही वह आत्मा है जिसके साथ जीवन का शेष मार्ग बिताया जा सकता है, तब मन उस व्यक्ति को अपने भविष्य का हिस्सा मान लेता है। लेकिन जब वही व्यक्ति एक दिन अचानक या धीरे धीरे, खामोशी से या किसी कारण से हमारे जीवन से दूर होने लगता है, तो भीतर एक ऐसा तूफान उठता है जिसका कंपन मन ही नहीं, आत्मा तक महसूस करती है। इस तूफान के बीच मन बार बार पूछता है कि यदि यह रिश्ता अंत में टूटना ही था, यदि यह मिलन किसी स्थायी बंधन में नहीं बदलना था, यदि यह आत्मिक आकर्षण विवाह में नहीं बदलने वाला था, तो फिर यह आत्मा हमारे जीवन में आई ही क्यों थी? इस प्रश्न के भीतर कितना दर्द है, यह वही समझ सकता है जिसने किसी को दिल से चाहा हो, जिसने किसी से आत्मा का संबंध महसूस किया हो और फिर उसी से दूर होना पड़ा हो। लेकिन यही वह क्षण भी होता है जब आत्मा कुछ ऐसा सीखती है जो उसे जन्मों तक याद रहता है। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में बिना कारण नहीं आता। कुछ आत्माएं केवल हमारी चेतना को जगाने आती है, कुछ हमारी भीतर छिपी कमजोरियों को उजागर करती है, कुछ हमारी आत्मा को एक विशेष दिशा में धकेलती है और कुछ हमें उस अवस्था तक ले जाती है जहां हम अपनी वास्तविक पहचान को समझ पाते हैं। कई बार जिस व्यक्ति से हमारी विवाह की आशा नहीं पूरी होती, वह के हमारे जीवन में उससे कहीं बड़ा उद्देश्य लेकर आता है। वह हमारे भीतर छिपी हुई परतों को खोल देता है, हमारे भीतर की संवेदनाओं को बाहर निकाल देता है, हमारे मन की कड़ियां खोल देता है और हमारी आत्मा को उस स्तर तक उठा देता है जहां से हम पहले कभी नहीं गुजरे होते। उसका आना एक साधना होता है, एक जागरण होता है, एक परिवर्तन होता है। जब वह प्रवेश करता है तो हमें लगता है कि हमारे भीतर कोई सुप्त सरिता बह चली है, जैसे कोई पुराना सपना अचानक जीवित हो गया है, जैसे कोई बंद कमरे में खिड़की खुल गई है और भीतर ताजा हवा भरने लगी है। उसकी उपस्थिति हमें अपना नया रूप दिखाती है, हमें हमारी भावनाओं की गहराई का एहसास कराती है, हमें यह बताती है कि हम कितना प्रेम दे सकते हैं और कितनी पीड़ा सह सकते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति दूरी बनाने लगता है या कहानी एक अलग दिशा में मुड़ने लगती है, तो यह दर्द केवल मन का नहीं होता, यह आत्मा का दर्द होता है। और यही आत्मा का दर्द हमें उस सबसे बड़े सत्य की ओर ले जाता है जिसे हम सामान्य दिनों में कभी नहीं समझ पाते। वह सत्य यह है कि कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वे हमें बदलकर चले जाएं। उनका काम हमारे साथ रहना नहीं होता, उनका काम हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाना होता है। वे हमें यह दिखाते हैं कि प्रेम केवल पाने या रखने का नाम नहीं है। प्रेम वह दर्पण है
जो हमें स्वयं से मिलवाता है। कई बार हम किसी व्यक्ति को इसलिए इतना गहरा महसूस करते हैं क्योंकि वह हमारे किसी पुराने जन्म की स्मृति से जुड़ा होता है। उसकी आत्मा हमारी आत्मा की किसी अधूरी कथा को पूरा करने आती है। वह अधूरा वचन जो किसी जन्म में रह गया था, वह अधूरा भाव जो किसी जन्म में दब गया था, वह अधूरा संबंध जो किसी जन्म में टूट गया था, वह व्यक्ति जीवन में वापस आता है ताकि उस अध्याय को पूरा किया जा सके। परंतु अध्याय पूरा होने का अर्थ यह नहीं कि वह जीवन भर साथ रहेगा। अध्याय पूरा होने का अर्थ है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया। जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो ब्रह्मांड उस आत्मा को उसके अगले मार्ग पर भेज देता है। यह प्रक्रिया मन को जितनी कड़वी लगती है, आत्मा उतनी ही शांत होती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। दुख तब होता है जब मन योजना को नहीं समझ पाता। मन चाहता है कि जो लोग उसके हृदय को छू ले जाते हैं वे हमेशा उसके साथ रहें, लेकिन आत्मा चाहती है कि जो लोग उसे उसकी वास्तविक क्षमता तक ले जाते हैं, उनके जाने के बाद वह और भी ऊंची उड़ान भरे। जब कोई ऐसा व्यक्ति दूर चला जाता है जिससे हम गहराई से जुड़े हुए थे, तब सबसे पहले हमारी स्मृतियां भी हमें घेरे रहती है। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके साथ बिताए हुए पल, उसकी छोटी छोटी आदतें, उसकी आवाज, उसकी उपस्थिति, उसका स्पर्श, सब कुछ मन में गूंजता रहता है। पर धीरे धीरे यही स्मृतियां वो हमें सिखाती है कि उस व्यक्ति ने हमें कितना बदला, कितना संवेदनशील बनाया, कितना सौम्य बनाया और हमारी आत्मा को कितना गहरा अनुभव कराया। उसका आना एक वरदान था, उसका जाना एक परीक्षा है और दोनों मिलकर आत्मा को परिपक्व करते हैं। यह संसार संबंधों का विद्यालय है। हर आत्मा एक शिक्षक की तरह आती है, हमें कुछ सिखाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। कुछ शिक्षक जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, पर कुछ केवल थोड़ी देर के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें केवल वह शिक्षा देनी होती है जिसके बाद हमारा विकास संभव होता है। जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह नहीं होना था, वह इसलिए आया कि तुम प्रेम की शक्ति को समझ सको, अपने भीतर की गहराइयों को देख सको, अपने भीतर की करुणा, समर्पण, साहस और संवेदनशीलता को पहचान सको। वह इसलिए आया ताकि तुम एक ऐसा रूप धारण कर सको जो पहले संभव नहीं था। अपने पुराने भय, पुराने संदेह, पुराने बंधनों, पुराने घावों को वह अपने प्रेम की रोशनी से उजागर कर गया। वह तुम्हारे भीतर सोए हुए हिस्सों को जगा गया। वह तुम्हारे भीतर की साफ सुथरी, पवित्र, कोमल ऊर्जा को बाहर लाया। और जब यह सब हो गया तो वह आगे बढ़ गया, क्योंकि उसका कार्य पूरा हो चुका था। यह दुख देता है, पर यही वास्तविकता है। इस दुनिया में कुछ लोग केवल परिवर्तन के संदेशवाहक बनकर आते हैं। वे हमें उठाते हैं, झकझोरते हैं, हिलाते हैं और फिर हमें एक नए मार्ग पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हमें अकेला नहीं छोड़ते। वे हमारे भीतर एक नया प्रकाश छोड़ जाते हैं और वही प्रकाश हमारी अगली यात्रा का मार्गदर्शन करता है। इसलिए उस व्यक्ति के जाने को अंत मत समझो, वह तो केवल आरंभ था, उस यात्रा का आरंभ जिसमें तुम स्वयं को पूरी तरह जान पाओगे। ईश्वर की योजना हमेशा मन की योजना से बड़ी होती है। जो व्यक्ति आया था वह उद्देश्य लेकर आया था, और जो व्यक्ति गया है वह ईश्वर की मर्जी से ही गया है। तुम्हारा मार्ग अब खुल रहा है और तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, चेतन और गहरे हो चुके हो। जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो हमारे भीतर इतना गहरा कंपन पैदा कर देती हैं कि हम चाहकर भी पहले जैसे नहीं रह पाते। और सबसे बड़ी उलझन तब होती है जब वह इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, जबकि दिल का विश्वास था कि वही हमारे भविष्य का हिस्सा बनेगा, वही हमारा जीवन साथी होगा, वही वह मंजिल है जिसके लिए हम जाने कितने जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जब वह चला जाता है तो मन हजारों सवालों से भर जाता है कि अगर अंत में बिछड़ना ही था तो आया ही क्यों था? क्यों उसने हमारी दुनिया में इतनी रोशनी भरी? क्यों उसने हमारी सांसों में उम्मीद जगाई? क्यों उसने हमें अपनी उपस्थिति से इतना बदल दिया? क्यों उसने हमारे दिल को पहली बार अपनी असली गहराइयों में झांकने दिया? और फिर क्यों अचानक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ अपनी जगह से हिला दिया?
इंसान बार बार यही सोचता है कि क्या ये सब व्यर्थ था? क्या ये सब केवल एक भ्रम था? वह हमारे सपनों का जीवन साथी नहीं था, लेकिन हमारी आत्मा का शिक्षक था। वह हमारे भविष्य का साथी नहीं था, लेकिन हमारे वर्तमान का प्रकाश था। और जब हम यह समझ जाते हैं, तब दर्द एक शांत ज्ञान में बदलने लगता है, टूटन एक नई मजबूती में बदलने लगती है, और बिछड़ाव एक नई जन्म जैसा लगता है। मन धीरे धीरे समझने लगता है कि ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। वह जानता है कि कौन हमें जीवन भर साथ देगा और कौन केवल कुछ पलों के लिए हमारी दुनिया में प्रवेश करेगा, ताकि वह दुनिया हमेशा के लिए बदल दे। और जब यह सत्य भीतर उतरने लगता है, तब हम उस व्यक्ति को एक अलग नजर से देखने लगते हैं। शिकायतों से नहीं, कड़वाहट से नहीं, बल्कि गहरी कृतज्ञता से। क्योंकि उसने चाहे हमारा हाथ न थामा हो, लेकिन उसने हमारी आत्मा को थामकर ऊंचा उठाया था। उसने चाहे हमारे जीवन में न रुका हो, लेकिन उसने हमारी आत्मा को जगाकर वह रास्ता दिखाया था जो आगे की सभी यात्राओं में हमारा सहारा बन जाएगा। और यही वह समझ है जो हर बिछड़ाव को एक पवित्र अर्थ देती है, हर दर्द को एक दिव्य उद्देश्य देती है, और हर समाप्ति को एक नई शुरुआत में बदल देती है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ पाते हैं। एक दुनिया वह थी जिसमें हम उस व्यक्ति के साथ भविष्य देखते थे, हर सपना उसी के इर्द गिर्द बुनते थे, और दूसरी दुनिया वह है जिसमें वह व्यक्ति दूर जा चुका है। पीछे केवल उसकी यादें, उसके शब्द, उसकी खुशबू और उसकी मूक उपस्थिति बची है, जो चले जाने के बाद भी हमारे आसपास घूमती रहती है। यही वह समय होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा बोलती है, जब वह हमें भीतर से यह अनुभव कराती है कि कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए नहीं आते कि वे हमारे साथ रहेंगे, बल्कि इसलिए आते हैं ताकि हमारा जीवन बदल सके। और यह परिवर्तन हमेशा सरल नहीं होता। यह परिवर्तन कई बार हमारे भीतर ऐसा तूफान ला देता है जिससे हमारी पुरानी पहचान बिखरने लगती है। हम खुद से पूछते हैं कि वह अचानक आया क्यों, हमारे दिल में इतनी गहराई से बस गया क्यों। उसने हमारी आत्मा को इस कदर छू लिया कि उसकी अनुपस्थिति भी उससे जुड़ी उपस्थिति जैसी महसूस होती रही। और फिर यदि उसे जाना ही था तो इतना गहरा जुड़ाव क्यों हुआ। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि जीवन में हर संबंध किसी अदृश्य नियम के अनुसार आता है। कुछ संबंध कर्मों को पूरा करने आते हैं, कुछ आत्मा को जगाने आते हैं, कुछ हमारे भीतर छिपी क्षमता को सामने लाने आते हैं, और कुछ केवल एक ही कारण से आते हैं, हमें भीतर से इतना मजबूत बनाना कि हम अपने भविष्य के बड़े उद्देश्यों को पूरा कर सकें। कई बार वह व्यक्ति जिसे हम अपना समझ लेते हैं, वास्तव में हमें हमारा असली रास्ता दिखाने का माध्यम होता है। वह हमारे भीतर ऐसी ऊर्जा जगा देता है जो उसके जाने के बाद भी हमें आगे बढ़ाती रहती है। वह हमें वह साहस दे जाता है जो पहले हमें नहीं था, और कई बार वह हमारे भीतर वह टूटन पैदा कर जाता है जो हमें फिर से अपनी पहचान खोजने पर मजबूर कर देती है। और यही टूटन वह आधार बनती है जिस पर हमारी नई शक्ति, नई समझ और नई जागृति खड़ी होती है। उस व्यक्ति का आना हमें उन सच्चाइयों का सामना कराता है जिनसे हम वर्षों से दूर भागते रहे थे। हमारे डर, हमारे घाव, हमारी अधूरी इच्छाएं, हमारे भीतर के खालीपन, जिनकी पहचान हम तभी कर पाते हैं जब कोई हमारे दिल के इतने करीब आ जाता है कि हमारी आत्मा की गहराइयां खुलने लगती है। उसका जाना हमें उन सभी घावों के पास वापस ले जाता है, लेकिन इस बार हम उन्हें पहले की तरह दर्द समझकर नहीं भागते, बल्कि एक गहरी सीख के रूप में देखते हैं। हम महसूस करते हैं कि प्रेम केवल पाना नहीं है, प्रेम एक शक्ति है जो आत्मा को उसकी वास्तविक दिशा में ले जाती है। कई बार वह व्यक्ति हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि वह हमारी चेतना को एक नए स्तर पर पहुंचा सके। वह हमें दिखाता है कि हम कितना महसूस कर सकते हैं, कितना प्रेम कर सकते हैं, कितना टूट सकते हैं और कितना संभल सकते हैं। उसका जाना हमें सिखाता है कि जीवन किसी की उपस्थिति पर नहीं टिकता। जीवन हमारी आंतरिक शक्ति पर टिकता है, और यह शक्ति अक्सर दर्द के बाद ही जन्म लेती है। जब वह व्यक्ति दूर चला जाता है,
तब उसके शब्द, उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, उसके स्पर्श की अनुभूति, उसके साथ बिताए गए छोटे छोटे पल, ये सब मिलकर हमारे भीतर गूंज बन जाते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि काश सब कुछ पहले जैसा ही रह पाता, काश वह व्यक्ति हमारे पास ही रहता, काश इस कहानी का अंत कुछ और होता। लेकिन जीवन की कहानियां हमेशा हमारी इच्छा से नहीं लिखी जाती। कई बार ईश्वर हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि उसके स्थान पर कुछ और भेजा जा रहा होता है, कुछ ऐसा जो हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। कई बार वह व्यक्ति इसीलिए आता है ताकि हम प्रेम की नई परिभाषा समझ सके। उसे खोने के बाद हम पहली बार महसूस करते हैं कि प्रेम स्थायी नहीं होता, लेकिन प्रेम से मिली शिक्षा स्थायी होती है। और यह शिक्षा धीरे धीरे हमारे भीतर उतनी मजबूत हो जाती है कि भविष्य में आने वाली हर कठिनाई के सामने हम टूटते नहीं, बल्कि समझदारी से खड़े रहते हैं। कई बार उसका जाना हमें हमारी वास्तविकता से मिलवाता है। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम महसूस करते हैं कि उस व्यक्ति का आना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। चाहे उसने हमारे दिल को तोड़ा हो या हमें नई दिशा दी हो, उसकी कहानी भले ही हमारे जीवन में समाप्त हो गई हो, लेकिन उसका प्रभाव आज भी हमारे भीतर जीवित है। उसकी यादें हमें बार बार बताती हैं कि प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करता है। और जब यह समझ धीरे धीरे हमारी आत्मा में उतरती है, तब हम वहीं से आगे बढ़ना शुरू करते हैं जहां सब कुछ टूट गया था। यही वह क्षण होता है जब हम महसूस करते हैं कि जीवन में हर बिछड़ाव एक नई सुबह का बीज लेकर आता है। वह व्यक्ति भले ही हमारे साथ ना रहा हो, लेकिन उसने हमारे भीतर वह रोशनी जगाई है जो आने वाले वर्षों में हमारा मार्गदर्शन करेगी। वह चाहे हमारे जीवन का हिस्सा ना रहा हो, लेकिन उसने हमारी आत्मा में ऐसा अध्याय लिखा है जो कभी मिट नहीं सकता। और शायद यही उसकी असली भूमिका थी, आना, हमें बदलना, हमें जगा देना और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाना, ताकि हम अपनी अगली यात्रा अपने नए, सशक्त, जागृत रूप में जारी रख सके। जब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता है और फिर चला जाता है, तो उसके बाद जो खालीपन बचता है वह सिर्फ एक इंसान की कमी नहीं होता, वह उस पहचान की कमी भी होती है जिसे हम उसके आने के बाद अपने भीतर महसूस करने लगे थे। यही कारण है कि जब वह दूर होता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर का कोई हिस्सा भी साथ ही चला गया हो, जैसे दिल के किसी कमरे की सांसें बंद हो गई हो, जैसे आत्मा के किसी कोने में अचानक अंधेरा फैल गया हो। लेकिन इसी अंधेरे में एक और गहरी सच्चाई भी होती है। जब दिल टूटता है तो भीतर की असली आत्मा जागती है, और यह जागृति हमेशा एक झटके के साथ आती है, जैसे जीवन अचानक आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हो कि अब तुम्हें वही बनना है जो तुम बनने से डरते रहे। अब तुम्हें उन भावनाओं का सामना करना है जिन्हें तुमने वर्षों से दबा रखा था। अब तुम्हें उस दर्द के पार जाकर अपनी वास्तविक रोशनी तक पहुंचना है। जिस व्यक्ति से हम जुड़ते हैं वह कई बार हमारी आत्मा का दर्पण बन जाता है। उसके सामने आते ही हमारे भीतर छुपी इच्छाएं, डर, घाव, उम्मीदें, टूटन, सब कुछ एक एक करके सतह पर आने लगता है। उसकी उपस्थिति हमारे भीतर वह कंपन पैदा कर देती है जो हम पहले कभी महसूस नहीं कर पाए थे। हम उसके साथ रहते हुए जैसा महसूस करते हैं, वह भावना हमें हमारे भीतर सोई हुई संवेदनाओं के बारे में बताती है कि हम कितनी गहराई से प्रेम कर सकते हैं, कितना समर्पण कर सकते हैं, कितनी उम्मीदें रख सकते हैं और सबसे बढ़कर कितनी टूटन सह सकते हैं। यही टूटन बाद में वह आधार बनती है जहां से हमारी नई पहचान जन्म लेती है। जब वह दूर जाता है तो यह दर्द केवल इसलिए गहरा नहीं होता कि वह चला गया, बल्कि इसलिए भी होता है कि उसके साथ हम वह रूप भी खो बैठे थे जिसमें हम अपने आप को सबसे ज्यादा जीवंत महसूस कर रहे थे। लेकिन जीवन की यही गहरी गुत्थी है। कभी कभी वह व्यक्ति जिसे हम अपने अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा मान लेते हैं, वह हमारे जीवन का स्थायी पात्र नहीं होता। उसकी भूमिका केवल यह होती है कि वह हमें कुछ ऐसा दिखा दे जिसे हम पहले देख नहीं पा रहे थे। वह हमारे भीतर उस भावना को जगाता है जो हमें अपनी आत्मा के असली उद्देश्य तक पहुंचने के लिए तैयार कर दे। कई बार वह इसलिए आता है कि हमें हमारा असली मार्ग दिखा सके।
हमें उन भ्रमों से बाहर निकाल सके जिन्हें हमने प्रेम के नाम पर पकड़ रखा था, हमें उन घावों के सामने ला सके जिन्हें हम बार बार अनदेखा करते रहे थे। और जब वह अपना काम पूरा कर लेता है तो वह चला जाता है। यह सत्य समझने में समय लगता है, क्योंकि दिल इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता कि कोई व्यक्ति प्रेम सिखाकर चला भी सकता है। कोई हमारे दिल के दरवाजे खोलकर बाहर भी जा सकता है, और उससे भी गहरी बात, कोई हमें हमारे असली रूप से मिलवाकर खुद हमारी कहानी से बाहर निकल सकता है। लेकिन यही जीवन का नियम है। कुछ लोग हमारे जीवन में स्थायित्व लेकर आते हैं, कुछ गहराई लेकर आते हैं, और कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं। जो परिवर्तन लेकर आते हैं वे अक्सर रुकते नहीं। उनका आना एक झटके जैसा होता है, उनका जाना एक तूफान जैसा, लेकिन दोनों ही हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वह व्यक्ति हमें सिखाता है कि प्रेम केवल पाना नहीं है, प्रेम कभी कभी छोड़ देना भी होता है, और कभी कभी अपने भीतर वह साहस खोजना भी होता है जिससे हम आगे बढ़ सके। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि वह व्यक्ति हमें छोड़कर नहीं गया था, वह केवल उस भूमिका को पूरा करके आगे बढ़ गया था जो उसे निभानी थी। वह न हमारा भविष्य था, न हमारा जीवन साथी, वह हमारी आत्मा का एक गुरु था। और कई बार गुरु हमारे जीवन में शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम के रूप में आते हैं। उनका दिया हुआ घाव भी एक शिक्षा होती है, उनका दिया हुआ सुख भी एक मार्गदर्शन। उनका चले जाना हमारे भीतर वह रिक्तता छोड़ता है जिसमें हमारी आत्मा एक नए प्रकाश को जन्म देती है। हम कई रातें उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए बिताते हैं, उसकी यादों में पलटते पलटते आंसू बहाते हैं, उन पलों को दोहराते रहते हैं जो अब केवल स्मृति बनकर रह गए हैं। लेकिन धीरे धीरे हम यह अनुभव करते हैं कि यह दर्द हमें तोड़ने नहीं, बल्कि जागृत करने आया था। यह पीड़ा हमें यह बताने आई थी कि हम अपनी तकलीफों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। और जब यह सत्य हमारे भीतर उतरने लगता है, तब हम महसूस करते हैं कि बिछड़ाव का उद्देश्य कोई सजा नहीं, बल्कि मार्गदर्शन था। कई बार उसका जाना हमें उन रास्तों की तरफ ले जाता है जो हमारे बड़े उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए बने होते हैं। उसका आना हमारी आत्मा में वह रोशनी जगाता है जो कई जन्मों से बुझी हुई थी। उसका जाना हमें यह समझ देता है कि जीवन किसी एक व्यक्ति पर नहीं टिकता। जीवन हमारी आंतरिक ऊर्जा पर, हमारे विश्वास पर, हमारे आध्यात्मिक संकल्प पर टिकता है। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि उसने चाहे हमें छोड़ दिया हो, लेकिन उसने हमें वह रूप दे दिया है जिसे पाने के लिए शायद हमें कई जन्मों तक संघर्ष करना पड़ता। और जब हम इस समझ तक पहुंचते हैं, तब उसका जाना बोझ नहीं लगता, बल्कि एक पवित्र विदाई जैसा महसूस होता है, जैसे वह कह रहा हो, अब तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है, अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है जिनके लिए तुम बने हो। और यह वही क्षण होता है जब दर्द धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है, बिछड़ाव धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगता है, और खालीपन धीरे धीरे एक पवित्र मौन में बदलने लगता है, जहां आत्मा पहली बार खुद को पूरी तरह सुन पाती है। जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी उपस्थिति पहली ही मुलाकात में एक अजीब सी शांति, एक अनकही अपनापन, एक ऐसी अनुभूति देती है जैसे हम उन्हें पहले से जानते हो, जैसे हमारी आत्मा ने उन्हें किसी अनदेखे समय में पहचाना हो। और यह पहचाना हुआ एहसास इतना गहरा होता है कि हमें लगता है कि यह व्यक्ति हमारी कहानी में स्थायी रूप से रहने आया है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी दिन हमारी दुनिया से दूर चला जाता है, तब मन एक ऐसे शून्य में गिर पड़ता है जहां ना आंसू रुकते हैं, न सवाल, न दर्द, और न ही वह बेचैनी जो धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को घेरने लगती है। हम सोचते हैं कि यदि वह हमारे साथ रहने के लिए नहीं आया था, तो इतना गहरा बंधन क्यों बना, इतना विश्वास क्यों जागा, इतनी सहजता क्यों आई, इतनी निकटता क्यों महसूस हुई, और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मांड ने उसे हमारे जीवन के रास्ते पर रखा ही क्यों? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि ब्रह्मांड किसी को यूं ही किसी के जीवन में नहीं भेजता। हर आत्मा का आगमन एक उद्देश्य लेकर होता है, हर व्यक्ति एक संदेशवाहक होता है, हर संबंध एक अध्याय होता है, और हर बिछड़ाव एक मोड़ होता है
जहां से आत्मा अपनी अगली यात्रा शुरू करती है। अक्सर वह व्यक्ति इसलिए आता है ताकि हम अपने भीतर सोई हुई भावनाओं को पहचान सके। वह भावनाएं जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता कि वे कितनी गहरी, कितनी शुद्ध और कितनी शक्तिशाली है। वह हमें यह अनुभव कराता है कि हम कितना प्रेम कर सकते हैं, कितनी संवेदनाएं महसूस कर सकते हैं, कितना समर्पण दे सकते हैं और कितना खो भी सकते हैं। वह हमें हमारी आत्मा का वह रूप दिखाता है जो शांत भी है, उग्र भी, नाजुक भी और शक्तिशाली भी। उसके साथ रहने से जो अनुभव होता है वह हमें हमारी आत्मा की दिशा में ले जाता है, लेकिन उसके चले जाने से जो दर्द मिलता है वह हमें हमारे अस्तित्व की जड़ तक पहुंचा देता है। कई बार जीवन हमें इसलिए किसी से मिलवाता है ताकि वह व्यक्ति हमारी पुरानी पहचान को तोड़ सके, हमारे भीतर छिपी शक्तियों को बाहर ला सके। और जब उसका कार्य पूरा हो जाता है तो वह चुपचाप आगे बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि यह अनुचित है, यह दर्द क्यों मिला, वह क्यों गया, लेकिन वास्तव में उसके जाने के पीछे भी एक गहरा रहस्य छिपा होता है। उसके जाने का दर्द ही हमें हमारी आत्मा की ओर धकेलता है। यदि वह रुक जाता तो हम उसी भावनात्मक आराम में जीते रहते, हम वही बने रहते जो हम पहले थे। हम अपने भीतर की विशाल क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। बिछड़ा हुआ हमें झकझोरता है, हमें रुलाता है, हमें खाली करता है, क्योंकि इस खालीपन में ही नई रोशनी जन्म लेती है। यह खालीपन हमें मजबूर करता है कि हम अपने भीतर उतरे, अपनी आत्मा को सुने, अपने घावों को समझे, अपने डर का सामना करें और उन रास्तों पर चले जिनसे हम डरते थे। हर दर्द एक दहलीज होता है जिसके पार जाने के बाद हम अपने नए रूप में प्रवेश करते हैं। उस व्यक्ति का जाना केवल एक घटना नहीं है, वह हमारी आत्मा के विकास का आरंभ होता है। कई बार उसका जाना हमें और बेहतर इंसान बना देता है, चाहे हमने उस समय यह महसूस न किया हो। उसकी यादें हमें सिखाती हैं कि प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं है। प्रेम का अर्थ है किसी के जीवन में एक ऐसा प्रभाव छोड़ जाना जो उसे एक नई दिशा दे सके, एक ऐसा स्पर्श जो आत्मा को जगा दे, एक ऐसी उपस्थिति जो हमें हमारे अपने भीतर तक पहुंचा दे। और यही कारण है कि उसका जाना भी उतना ही अर्थपूर्ण होता है जितना उसका आना। समय के साथ हम समझने लगते हैं कि वह व्यक्ति हमारे जीवन में एक पुल की तरह आया था, एक ऐसा पुल जो हमें हमारे पुराने रूप से निकालकर हमारे नए स्वरूप तक ले गया। वह हमारे जीवन में आशा बनकर आया था, लेकिन उसका जाना समझ बनकर हुआ। वह हमारे भीतर प्रेम जगा कर आया था, लेकिन उसका जाना हमें ज्ञान दे गया। वह हमारे लिए एक कहानी बनकर आया था, लेकिन उसका जाना हमें एक दिशा दे गया। और यही जीवन का रहस्यमय नियम है कि जो लोग हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करने आते हैं वे हमेशा स्थायी नहीं होते। हमारा मन चाहे उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहे, लेकिन ब्रह्मांड उन्हें केवल एक भूमिका निभाने भेजता है। वह भूमिका पूरी होते ही वे आगे बढ़ जाते हैं। और जब यह सत्य हमारे भीतर गहराई से उतरने लगता है, तब हम उस व्यक्ति को एक अलग नजर से देखने लगते हैं। रोने या शिकायत करने की नजर से नहीं, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता की नजर से, क्योंकि उसने चाहे हमें छोड़ा हो, लेकिन उसने हमें वह बना दिया जो हम कभी खुद भी नहीं बन पाते। उसने हमारे भीतर वे हिस्से खोले जिन्हें समझने में शायद पूरा जीवन लग जाता। उसने हमारी आत्मा के उन घावों को उजागर किया जिन्हें ठीक करने के लिए हमें साहस की आवश्यकता थी। उसने हमारी पहचान को नया आकार दिया और फिर वह चला गया ताकि हम अपने नए स्वरूप को लेकर आगे बढ़ सके। और यही वह क्षण होता है जब बिछड़ा बोझ नहीं लगता, बल्कि एक पवित्र शिक्षा जैसा महसूस होने लगता है। हम उसकी यादों को दर्द की तरह नहीं, बल्कि प्रकाश की तरह देखने लगते हैं। हम उसके जाने को निराशा नहीं, बल्कि अपनी यात्रा का महत्वपूर्ण मोड़ समझने लगते हैं। और धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति न हमारे जीवन का अंत था, न हमारी कहानी की मंजिल। वह तो हमारे भीतर की रोशनी के द्वार का उद्घाटन था। वह चरागा था जिसने अंधेरे में पहली बार आग जलाई थी, ताकि हम जान सके कि हमारे अंदर कितनी रोशनी छिपी हुई थी। कभी कभी जीवन में ऐसा व्यक्ति अचानक हमारे सामने प्रकट हो जाता है जिसके आने से पूरा संसार बदल जाता है।
हमारी सोच, हमारी भावना, हमारी आत्मा तक हिल जाती है। पर अंत में वह व्यक्ति हमारे भाग्य में जीवन साथी बनकर नहीं रहता। और यही वह क्षण है जहां मन सबसे ज्यादा टूटता है, सबसे ज्यादा प्रश्न करता है और भीतर से चिल्लाकर पूछता है, अगर इसे मेरा नहीं बनना था तो ये आया ही क्यों? लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर की हर व्यवस्था, हर मुलाकात, हर बिछड़ाव एक गहरी आत्मिक योजना का हिस्सा होता है, जो हमारे चेतन मन को अभी समझ में नहीं आता। क्योंकि चेतन मन तो केवल वर्तमान को देखता है, जबकि आत्मा अनगिनत जन्मों की यात्रा देखती है। वह उन सभी अदृश्य धागों को पहचानती है जो हमें लोगों से जोड़ते हैं, और उन्हीं धागों में से कुछ धागे ऐसे होते हैं जो जीवन में आकर हमें बदलते हैं, पर हमारे साथ रह नहीं पाते। ऐसे लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वे हमारे भीतर किसी छुपे हुए दर्द को, किसी बंद दरवाजे को, किसी पुरानी जन्म की उलझन को खोल सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आत्मा पिछले जन्मों से कोई अधूरापन लेकर आती है, किसी का इंतजार, किसी का मोह, किसी का पश्चाताप, किसी का अधूरा प्रेम। और जब तक वह पूरा नहीं होता, आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती। यही कारण है कि कभी कोई व्यक्ति अचानक हमारे जीवन में आता है, हमारे भीतर कुछ गहरे को छूता है, हमें प्रेम सिखाता है, हमें जागरूक करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई शिक्षक किसी कक्षा में आता है, पाठ पढ़ाता है और फिर अगले कक्ष की ओर निकल जाता है। परमहंस योगानंद अक्सर कहा करते थे कि कुछ आत्माएं हमारे पास इसलिए आती हैं ताकि वे हमारे भीतर छुपी संभावनाओं को जगाएं। कभी साहस, कभी करुणा, कभी आत्मसम्मान और कभी कभी आत्मनिर्भरता। कई बार कोई इंसान जीवन में केवल इसलिए आता है ताकि हम सीख सके कि सच्चा प्रेम किसी को पकड़े रखने में नहीं, बल्कि उसे उसके मार्ग पर जाने देने में है। वह हमें सिखाता है कि प्रेम सीमा नहीं है, प्रेम स्वामित्व नहीं है, प्रेम पकड़ नहीं है। प्रेम तो वह ऊर्जा है जो हमें ईश्वर के और निकट ले जाती है। ऐसे लोग इसलिए भी आते हैं ताकि हम यह जान सके कि हमारा हृदय कितना विशाल है, हम कितना प्रेम कर सकते हैं, हम कितनी गहराई से किसी को महसूस कर सकते हैं और कितनी शक्ति से टूटकर फिर से खड़े हो सकते हैं। जीवन में आने वाले हर व्यक्ति का एक अर्थ होता है। कोई हमें प्रेम देना सिखाने आता है, कोई प्रेम लेना सिखाने आता है और कोई इसलिए आता है ताकि वह हमें प्रेम से मुक्त होना सिखा सके। कई बार आत्मा किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान लेती है जिसे वह पिछली कई यात्राओं से जानती है, और वह पहचान इतनी तीव्र होती है कि हमें लगता है यही हमारा सब कुछ है। पर ईश्वर की योजना इससे कहीं बड़ी होती है। ईश्वर चाहता है कि हम प्रेम में रहकर भी अपने लक्ष्य को न भूलें। इसलिए वह कुछ लोगों को हमारे जीवन में भेजता है ताकि वे हमें आत्मिक रूप से आगे बढ़ाएं, पर जीवन साथी के रूप में न टिकाएं। जिनसे शादी नहीं होती वह अक्सर वे आत्माएं होती हैं जिन्हें हमारे जीवन में केवल शिक्षा देने भेजा जाता है, स्थायी रूप में बनने के लिए नहीं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि कुछ लोग हमारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि वे हमारे भीतर किसी गहरी नींद में सोई हुई ऊर्जा को जागृत कर सके, और जब वह ऊर्जा जागृत हो जाती है उनका कार्य पूरा हो जाता है और वे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कोई दीपक दूसरे दीपक को जलाकर चला जाता है, वैसे ही कुछ लोग हमारे जीवन में हमारे भीतर की लौ को प्रज्वलित करने आते हैं। उनका उद्देश्य था कि वे हमें उस स्तर पर पहुंचा दें जहां हम स्वयं को पहचान सके, अपने मूल्य को, अपनी क्षमता को, अपने मार्ग को समझ सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति हमारे जीवन में रह नहीं पाता वह हमें यह सिखाता है कि हमारा सुख किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। हमारा सुख हमारे भीतर है और हमारे भीतर ही ईश्वर ने वह शक्ति दी है जो किसी भी बिछड़ाव, किसी भी दुख, किसी भी प्रेम वियोग को पार कर सकती है। ऐसे लोग हमें तोड़ने नहीं आते, वे हमें मजबूत करने आते हैं। वे हमारे जीवन का स्थायी अध्याय भले न बने, पर वे हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां से अवश्य बन जाते हैं। उनका जाना यह संकेत नहीं है कि वे गलत थे, बल्कि यह संकेत है कि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। ईश्वर कभी भी किसी को बेवजह हमारे जीवन में नहीं भेजता। हर एक का आना और जाना पूर्णतया नियोजित होता है।
जीवन की हर मुलाकात एक दैवीय संकेत है और हर बिछड़ाव एक दैवीय दिशा। जो व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया वह हमें खाली हाथ नहीं छोड़ता। वह हमारी आत्मा में एक ऐसी रोशनी छोड़ जाता है जो हमें आने वाली यात्राओं में मार्ग दिखाती है। इसलिए कभी भी यह मत सोचना कि जिस व्यक्ति से शादी नहीं हुई वह आपके जीवन में गलती से आया था। नहीं, वह ईश्वर द्वारा भेजा गया एक संदेश था। शायद यह संदेश कि तुम्हें और मजबूत होना है, शायद यह संदेश कि तुम्हें अपना मार्ग बदलना है, शायद यह कि तुम्हें स्वयं को ढूंढना है, या शायद यह कि तुम्हारा असली जीवन साथी अभी आगे है और तुम्हें उसके लिए तैयार होना है। इस संसार में कोई भी मिलना व्यर्थ नहीं होता, कोई भी प्रेम व्यर्थ नहीं होता और कोई भी बिछड़ाव बिना उद्देश्य के नहीं होता। हर मुलाकात तुम्हें तुम्हारे सर्वोच्च स्वरूप की ओर ले जाने के लिए ही होती है और यही जीवन का दैवीय सत्य है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थिति में खड़ा कर देता है जहां दिल की आवाज और भाग्य की दिशा एक दूसरे से उलट हो जाती है। दिल किसी को अपना मान चुका होता है पर भाग्य उसके लिए कोई और राह खोल देता है और यही वह जगह है जहां मन सबसे ज्यादा टूटता है, सबसे ज्यादा प्रश्न करता है, क्योंकि मन तो चाहता है कि जिसे उसने चुना है वही उसे मिले, वही उसका बने, वही उसके साथ जीवन की हर यात्रा में साथ चले। पर परमात्मा की योजना हमेशा मन की योजना से कहीं अधिक गहरी और सूक्ष्म होती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि मनुष्य को यह भ्रम होता है कि वह अपने जीवन के संबंध स्वयं चुनता है, पर वास्तव में हर संबंध पहले ही आत्मा के स्तर पर निश्चित हो चुका होता है। केवल हम इस जीवन में आकर उसे अनुभव करते हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जिससे हमारा हृदय अत्यंत गहराई से जुड़ जाता है तो हमें लगता है कि बस यही हमारा स्थायी साथी है। पर ईश्वर कभी कभी उन आत्माओं को हमारे मार्ग पर थोड़ी देर के लिए भेजता है ताकि वे हमारी आत्मा के किसी हिस्से को खोल सके, किसी पिछली जन्म की गांठ को सुलझा सके, किसी पुराने घाव को भर सके, या शायद हमें उन भावनाओं से मुक्त कर सके जिनसे हम चिपके हुए हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि आत्मा के स्तर पर हमने उनके साथ किसी बहुत पुराने अधूरे अध्याय को पूरा करने का निश्चय किया था और उसी वचन को निभाने के लिए वे इस जन्म में हमारे पास पहुंचते हैं। भले ही उनकी उपस्थिति कुछ समय के लिए हो या कई वर्ष तक चले, पर अंत में उनका उद्देश्य पूरा होते ही वे वापस लौट जाते हैं। आत्माओं के बीच होने वाली इन दैवीय व्यवस्थाओं को मन चाहे जितना समझने की कोशिश करे वह नहीं समझ सकता, क्योंकि मन का दायरा छोटा है और उसकी दृष्टि सीमित है, जबकि आत्मा की दृष्टि अनंत है। इसलिए जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और फिर बिना स्थायी रूप से हमारे हिस्से में आए आगे बढ़ जाता है तो ये समझने की आवश्यकता है कि उसका आना प्रेम की परीक्षा या दंड नहीं था, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया थी जो हमें आगे के लिए तैयार करने आई थी। बहुत बार लोग हमें इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें अकेले चलना होता है ताकि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। अगर हम हर कदम किसी के सहारे उठाएंगे तो हम अपने भीतर की उस असली क्षमता को कभी नहीं देख पाएंगे जिसके लिए हमें इस धरती पर भेजा गया है। और कई बार कोई व्यक्ति इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसका संग हमें अपने लक्ष्य से भटका देता। वह हमें प्रेम तो देता, पर उस प्रेम के कारण हम अपनी दिशा भूल जाते। इसलिए ईश्वर कभी कभी वह व्यक्ति जीवन से हटा देता है जो हमारे दिल के लिए प्रिय होता है, पर हमारी आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं होता। बहुत बार यह भी होता है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि वह हमें गहरे दुख से मुक्त कर सके, हमें प्रेम में विश्वास वापस दे सके, हमें यह दिखा सके कि हमारा हृदय अभी भी धड़क रहा है, अभी भी महसूस कर सकता है। उसका उद्देश्य केवल यह था कि वह हमारे भीतर सोई हुई जीवंतता को वापस जगाए, और जब वह कार्य पूरा हो जाता है तो वह चुपचाप अपनी भूमिका समाप्त करके आगे बढ़ जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि जीवन में मिलने वाले सभी लोग आत्मिक दर्पण होते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या महसूस करते हैं, हमें किसमें सुधार करना है, हमें किन कमजोरियों से उभरना है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति हमारे जीवन में रह नहीं पाता
वह हमें हमेशा एक बात सिखाता है कि प्रेम स्थायी नहीं होता, पर प्रेम से मिली सीख स्थायी होती है। कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाए, इसका अर्थ यह नहीं कि वह नकारात्मक था, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि उसका कार्य समाप्त हो चुका है। ईश्वर हर आत्मा को एक समय, एक दिशा, एक भूमिका देता है, और जब वह भूमिका पूरी हो जाती है तो आत्माएं अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। जीवन में आने वाला हर संबंध दो आत्माओं का मिलन होता है, पर हर मिलन विवाह में परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि विवाह केवल प्रेम से नहीं होता, बल्कि कर्म, लक्ष्य, सीख और आत्मा की दिशा के अनुसार होता है। कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनसे हमारा संबंध बहुत गहरा होता है, पर वह संबंध इस जन्म में केवल भावनात्मक स्तर का होना होता है, स्थायी रूप से बनने के लिए नहीं। बहुत सी आत्माएं हमारे पास इसलिए आती हैं ताकि हम प्रेम को एक व्यापक रूप में समझ सके, ताकि हम यह जान सके कि प्रेम किसी एक व्यक्ति में बंधा नहीं होता। प्रेम एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। कुछ लोग हमें इसलिए मिलते हैं ताकि वे हमारे भीतर के अंधकार को उजाला दे सके, हमारे भीतर छिपी हुई ताकत को बाहर ला सके। उनका जाना इसलिए नहीं होता कि उन्होंने हमें छोड़ दिया, बल्कि इसलिए होता है कि उन्होंने वह प्रकाश हमारे भीतर जगा दिया जिसके लिए वे आए थे। जिन लोगों से हमारा संबंध नहीं बन पाता, वे अक्सर वे आत्माएं होती हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने आती हैं, स्थायित्व देने नहीं। उनका आना भी दैवीय योजना है और उनका जाना भी दैवीय योजना है। इसलिए जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से विदा हो जाता है तो रोने, टूटने, प्रश्न करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि शायद उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। जीवन में जो भी आता है वो कुछ देकर ही जाता है, कभी सीख, कभी साहस, कभी चेतना, कभी प्रेम और कभी एक गहरी आंतरिक शक्ति। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रह नहीं पाया, वह तुम्हें खोने नहीं आया था, वह तुम्हें ढूंढने आया था, वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की ओर ले जाने आया था। उसका जाना अंत नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा के विकास की शुरुआत है।